Hello student, welcome to my channel. Let's start next topic of unit 5th which is electromagnetic waves. So सब तो पहला असी पढ़ते हैं ਉਹਦੀ history, ठीक है। मैक्सवेल prediction of electromagnetic waves. So electromagnetic waves ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ मैक्सवेल ने की किया असी ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। Then in 1865 ਦੇ ਵਿੱਚ मैक्सवेल theoretically predicted the existence of electromagnetic wave, ठीक है। सो उस तो पहला भी मैक्सवेल ने 1865 तो पहला भी जो मैक्सवेल आ इलैक्ट्रोमैगनैटिक वेव्स की स्टडी कर रहे सी, बट उन्होंने थ्योरेटिकली नहीं ये चीज़ प्रूव की सी कि इलैक्ट्रोमैगनैटिक वेव नाम की कोई चीज़ होंदी है कि नहीं होंदी। सो 1865 ਦੇ ਵਿੱਚ मैक्सवेल ने थ्योरेटिकली ये प्रूव कर दिता कि इलैक्ट्रोमैगनैटिक वेव्स कोई होंदियां आ, ठीक है। अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंगली की सी अ टाइम वेरिंग मैगनैटिक फील्ड इज़ अ सोर्स ऑफ चेंजिंग इलैक्ट्रिक फील्ड। फैराडेज ने की किया सीगा कि जो मैगनैटिक फील्ड चेंज होंदी आ वो सोर्स हुंदा आ इलैक्ट्रिक फील्ड का, बट मैक्सवेल ने आके की किया वो कहता टाइम वेरिंग इलैक्ट्रिक फील्ड इज़ अ सोर्स ऑफ चेंजिंग मैगनैटिक फील्ड, ठीक है। उन्हें उल्टा बोलता वो नालों। सो इसका मतलब दोनों चीज़ां एक दूसरे ते डिपेंड कर रही हैं। दिस मीन द चेंज इन आइदर फील्ड, कोई भी फील्ड चेंज हो जाए, चाहे इलैक्ट्रिक होवे चाहे मैगनैटिक फील्ड होवे, प्रोड्यूसिस द अदर फील्ड, ठीक है। वो दूसरी फील्ड नू प्रोड्यूस करता। अगर इलैक्ट्रिक फील्ड होएगी तो मैगनैटिक फील्ड नू प्रोड्यूस करेगा, अगर मैगनैटिक फील्ड होएगी तो वो इलैक्ट्रिक फील्ड नू प्रोड्यूस करेगा। मैक्सवेल फर्दर शोड that these variations in electric and magnetic field occur in mutual perpendicular. So दोनों चीज़ां mutually perpendicular occur करदियां हैं, मतलब present होंदियां, and having wave like property, जिद्दां एक wave जांदी आ इदां दी दोनों दी property होंदी आ। He was thus lead to the idea that a wave of electric and magnetic field both varies with space. सो उन्होंने कोई ना कोई स्पेस चाहिए जिहदे विच उन्हें वेरी करना है, एंड टाइम शुड एग्जिस्ट, सो टाइम भी चाहिए। वन प्रोवाइडिंग द सोर्स ऑफ द अदर, जो एक जड़ा है दूसरे नू सोर्स प्रोवाइड करदा। दस अ वेव इज़ कॉल्ड इलैक्ट्रोमैगनैटिक वेव। सो इदां दी वेव नू असी इलैक्ट्रोमैगनैटिक वेव बोलते हैं। सो इस पूरी थियोरी तो सानू इलैक्ट्रोमैगनैटिक वेव्स दी थोड़ा थोड़ा पता लग्या कि हुंदा की आ, बट एक्चुअल दे विच इलैक्ट्रोमैगनैटिक वेव्स है की चीज़ आ। इलैक्ट्रोमैगनैटिक वेव आर ऑल्सो नोन एज EM वेव्स, सो शॉर्ट फॉर्म दे विच इहनूं बोल दिंदे आ EM वेव्स, दैट आर प्रोड्यूस्ड वैन एन इलैक्ट्रिक फील्ड कम्स इन कॉन्टैक्ट विद मैगनैटिक फील्ड। कदों EM वेव्स कदों प्रोड्यूस होंदियां, जदों इलैक्ट्रिक फील्ड मैगनैटिक फील्ड दे कॉन्टैक्ट दे विच आंदियां। It can also be said that electromagnetic waves are the composition of oscillating electric and magnetic field. ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਔਰ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੋਨੋਂ ਔਸੀਲੇਟ ਹੋਣ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਫੀਲਡ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਜਿਹੜੀ वेव्स नू असी बोल दिंदे आ इलैक्ट्रोमैगनैटिक वेव्स। इलैक्ट्रोमैगनैटिक वेव्स आर अ सोल्यूशन ऑफ मैक्सवेल इक्वेशनस। सो मैक्सवेल इक्वेशनस दी तो असी इलैक्ट्रोमैगनैटिक वेव्स नू फर्दर एक्सप्लेन कर सकते हैं, विच आर द फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ इलैक्ट्रोडायनेमिक। सो इलैक्ट्रोडायनेमिक अगर तुसी फर्दर स्टडी करोगे फिजिक्स दे विच तो ये फंडामेंटल इक्वेशनस होंदियां आ, ठीक है। अगर तुहानू फर्स्ट डेफिनेशन ईजी लगती है तो फर्स्ट लर्न कर लो, अदरवाइज सैकेंड तो बिल्कुल ही ईजी आ। Electromagnetic waves are those waves in which electric and magnetic field vectors changes sinusoidally. Sinusoidally मतलब एक बारी पॉजिटिव एक बारी नेगेटिव एक बारी पॉजिटिव। सो सोनोसाइडल वेव की तरह एक एक्ट करती है एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर एज वेल एज राइट एंगल। राइट एंगल मतलब इलैक्ट्रिक फील्ड जी आ लेट अस सपोज वाई एक्सिस से जा रही है और मैगनैटिक फील्ड जी आ Z एक्सिस से जा रही है, और मूव दोनों किस डायरैक्शन दे विच कर रही हैं, वाई डायरैक्शन दे विच। लेट अस सपोज जी थोड़ी पिंक आ वो की है इलैक्ट्रिक फील्ड, और जो ब्लू कलर की शो की हुई है दैट आर मैगनैटिक फील्ड। सो दोनों एक दूसरे दे की है म्यूचुअल परपेंडिकुलर। म्यूचुअल परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का एंगल बना रही आपस च, ठीक है। हुण ध्यान दो, ये एक्चुअल दे विच एक इस तरह मूव करेगी, इसका मतलब ये वैक्टर्स इस तरह होणगे, ठीक है, बाहर नू। सिमिलरली इदा अगर ब्लू वाला होएगा दैन वो इस तरह नाल, ठीक है। सो ये वैक्टर्स इस तरह ना होणगे,
डन। सो इस तरह दे वैक्टर्स होणगे जो दोनों एक दूसरे दे 90 डिग्री दे एंगल बनाणगे। जिहड़ी पिंक लाइन आ ऊपर वाले पासे होएगी तो परपल लाइन नीचे वाले पासे होएगी। सो दोनों के विचकार 90 डिग्री का एंगल बनता होएगा। ईच एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपीगेशन टू द वेव, जिस डायरेक्शन च वो प्रोपीगेट कर रहा, प्रोपीगेट मतलब वाइब्रेट कर रहा, ऑसीलेट कर रहा, ठीक है। सो दो डेफिनेशनस मैं इत्थे लिखियां जिहड़ी तुहानूं ईजी लगदी तुसीं वो लर्न कर सकदे आ। कई बारी 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता हुंदा व्हाट इज़ इलैक्ट्रोमैगनैटिक वेव्स, डन। सो हुण क्वेश्चन ये राइज होंदा कि इलैक्ट्रोमैगनैटिक वेव्स बनदियां कित्थों आ, ठीक है, कि सोर्स की है इहदा, सोर्स ऑफ इलैक्ट्रोमैगनैटिक वेव्स एंड ऑसीलेटिंग चार्ज एज द सोर्स ऑफ इलैक्ट्रोमैगनैटिक वेव। कहते एक चार्ज एक्सलरेटिंग चार्ज जिहड़ा आ वो सोर्स बनता आ किसी भी इलैक्ट्रोमैगनैटिक वेव का। कहते स्टेशनरी चार्ज प्रोड्यूसिस ओनली एन इलैक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। ध्यान ना समझो, स्टेशनरी चार्ज मतलब कोई इदां दा चार्ज, लेट अस सपोज इत्थे पॉजिटिव चार्ज पे आया और ये रेस्ट ते आ, ठीक है, मूव नहीं कर रहा, तो ये वाला जिहड़ा चार्ज आ वो किहड़ी फील्ड देगा, इलैक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, जो असी फर्स्ट यूनिट दे विच पढ़िया सी, ठीक है। वाइल द चार्ज इन अ यूनीफॉर्म मोशन, वो वाला चार्ज जिहड़ा मूव कर रहा होवे, मोशन दे विच होवे, इस प्रोड्यूस मैगनैटिक फील्ड। सो ये किहड़ी फील्ड प्रोड्यूस करेगा, मैगनैटिक फील्ड, जो असी थर्ड यूनिट दे विच पढ़िया सी। दैट डज नॉट चेंज विद द टाइम, जो टाइम दे नाल चेंज ना होवे। दस नाइदर स्टेशनरी चार्ज नॉर इन अ यूनीफॉर्म मोशन, ना तो कहते स्टेशनरी चार्ज होना चाहिए, ना ही जड़ा मूविंग चार्ज होना चाहिए जड़ा यूनीफॉर्म मोशन दे विच होवे। यूनीफॉर्म मोशन मतलब कॉन्सटेंट स्पीड दे नाल जड़ा अगे नूं जा रहा होवे, वो जड़ा है इलैक्ट्रोमैगनैटिक कैन प्रोड्यूस इलैक्ट्रोमैगनैटिक वेव। सो वो प्रोड्यूस नहीं करते, ना तो स्टेशनरी ना ही चार्ज। अकॉर्डिंग टू द मैक्सवेल एन एक्सेलरेटिंग चार्ज प्रोड्यूसिस इलैक्ट्रोमैगनैटिक वेव। सो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, मैक्सवेल ने की किया, जिहड़ा एक्सेलरेटिंग चार्ज आ, एक्सेलरेटिंग मतलब जो वाइब्रेट कर रहा है या जिहड़ा मूव कर रहा है एक पर्टिकुलर जगह ते, सो वो वाला चार्ज जो होएगा वो इलैक्ट्रोमैगनैटिक वेव प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि उत्थे ही इलैक्ट्रिक फील्ड होएगी और उत्थे ही मैगनैटिक फील्ड होगी। सो सानू दोनों फील्ड चाहिए, ठीक है, ना तो इलैक्ट्रिक होनी चाहिए कल्ली और ना ही कल्ली मैगनैटिक होनी चाहिए, सानू दोनों चीज़ां चाहिए ता ही इलैक्ट्रोमैगनैटिक वेव होएगी। सो इत्थे स्पैशल लिखिया अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, मैक्सवेल दे अकॉर्डिंगली उन्हें कहा कि एक्सेलरेटिंग चार्ज होना चाहिए ता ही इलैक्ट्रोमैगनैटिक वेव्स प्रोड्यूस होणगियां। सो हुण क्वेश्चन अराइज होंदा कि जो इलैक्ट्रोमैगनैटिक वेव्स आ वो एक्चुअल दे विच उहदियां की प्रॉपर्टीज आ किद्दां किद्दां दियां होणगियां। नंबर 1, द इलैक्ट्रोमैगनैटिक वेव्स आर प्रोड्यूस बाय एक्सेलरेटिंग चार्ज, क्योंकि एक्सेलरेटिंग चार्ज तो प्रोड्यूस होंदे एंड डू नॉट रिक्वायर एनी मटीरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपीगेशन। सो इनू किसी तरह की मटीरियल की लोड़ नहीं होंदी। मटीरियल मीडियम मतलब ना सानू हवा की लोड़ है, ना सानू कंध की लोड़ है, ना सानू किसी वुडन प्लेस की जरूरत है। सो सानू किसी चीज़ की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसका मतलब वैक्यूम दे विच भी मूव कर सकते हैं। लेट अस सपोज तुसी इत्थे बैठे आ और मैं अपने घर बैठी हाँ, तुसी अपने घर बैठे हाँ। लेट अस सपोज कि मैं थानू फोन किया, सेंटर दे विच तो बहुत सारिया चीज़ां आईयां, ठीक है। सो वो हर एक चीज़ नूं पार कर जाती है। अगर वैक्यूम भी होएगा, वैक्यूम मतलब जिथे हवा पानी कुछ भी ना होवे, ठीक है। सो इनू किसी तरह की मटीरियल मीडियम की जरूरत नहीं होंदी, उत्थों इलैक्ट्रोमैगनैटिक वेव्स जिहड़ियां आ वो ईजीली मूव कर जांदियां आ, पास कर जांदियां। द डायरेक्शन ऑफ ऑसीलेटिंग ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड एंड मैगनैटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। असी हुणे हुणे ग्राफ करके हटिया कि एक जिहड़ी आ वो इस तरीके नाल हुंदी आ और दूसरी डायरेक्शन दे विच हुंदी आ। सो बोथ आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे ते परपेंडिकुलरली मूव करदी आ, ठीक है। मान लो एक इदां आ ते दूसरी इदां आ, सो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। सो इलैक्ट्रोमैगनैटिक वेव्स आर ट्रांसवर्सल इन नेचर। ट्रांसवर्सल मतलब दोनों एक दूसरे नूं कटदे आ, ठीक है। सो कटदे नूं असीं बोल दिंदे आ ट्रांसवर्सल आ। दीज वेव्स प्रोपीगेट थ्रू स्पेस विद द स्पीड ऑफ लाइट। सो किसी भी स्पेस दे विच जदों ये मूव करदी आ उन्नी ही स्पीड नाल मूव करदी जिन्नी की स्पीड ऑफ लाइट हुंदी है, विच इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। डन। द स्पीड ऑफ इलैक्ट्रोमैगनैटिक वेव्स, सो स्पीड हुंदी कितनी है, c इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। म्यू नॉट का मतलब हुंदा है परमेबिलिटी ऑफ
फ्री स्पेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਪਰਮੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ। ਲੈਟ ਅਸ ਸਪੋਜ਼ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮਟੀਰੀਅਲ ਮੀਡੀਅਮ ਲੈ ਲਿਆ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਮੀਡੀਅਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਮੀਡੀਅਮ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੇਵ ਵਿਦ ਅ ਸਪੀਡ ਆਫ, ਦੈਨ ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ, v ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 1 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਮਿਊ ਅਪਸਾਈਲਨ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਸੀ, ਮਿਊ ਨਾਟ ਅਪਸਾਈਲਨ ਨਾਟ, ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਵੀ ਆਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਵੀ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਮਟੀਰੀਅਲ ਮੀਡੀਅਮ ਅਗਰ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖ ਦੇਣਾ, ਮਿਊ ਅਪਸਾਈਲਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਿਊ ਦੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਆਰ ਤੇ ਆਰ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਆਰ ਪਾਤਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗਾ। ਡਨ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ c ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ n, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ n ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ, n ਇਜ਼ ਦ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਆਫ ਦ ਮੀਡੀਅਮ। ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ 6th ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਮਿਊ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੋ 6th ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਦ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਰੇਸ਼ੀਓ ਆਫ ਦ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਐਂਡ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਇਜ਼ c ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ b E over b naught, ਠੀਕ ਹੈ। E मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलैक्ट्रिक, B मतलब मैगनैटिक फील्ड वैक्टर, दोनों की रेशो होंदी आ। दैन नैक्सट पढ़ो, इलैक्ट्रोमैगनैटिक वेव्स आर नॉट डिफ्लैक्टेड बाय इलैक्ट्रिक और मैगनैटिक फील्ड। कहते इलैक्ट्रोमैगनैटिक वेव नू अगर तुसी इलैक्ट्रिक फील्ड दे विच पास करोगे तां भी उन्हें डिफ्लैक्ट नहीं होना, अगर मैगनैटिक फील्ड दे विच पास करोगे तां भी उन्हें डिफ्लैक्ट नहीं होना, नहीं हिलना एक जगह तो, ठीक है। इलैक्ट्रोमैगनैटिक वेव ओवर द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, सो नॉट ओवर, obey the principle of superposition। so superposition principle ਨੂੰ obey ਕਰਦਾ। superposition principle ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ 1 2 3 4 ਵੇਵਸ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ, ਜੁੜ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੁਪਰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਸੋ ਦੇ ਸ਼ੋਜ਼ ਦ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆਫ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ, ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ 9th ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਡਸ ਸੁਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਦੋਂ ਦੋ ਲਾਈਟਸ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਡਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਧੁੱਪ 'ਚ ਖੜੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਹੀ ਆ। ਲੈਟ ਅਸ ਸਪੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆ ਖੜੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਖੜਿਆ ਤਾਂ ਕੰਧ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਪਰਸਨ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਦਿਖੇਗਾ, ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਧੁੱਪ ਪੈਂਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ 6th ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ पर्टिकुलर टाइप का असी लेंस लैने, ठीक है, वो रे ऑफ लाइट पास करवाने। ये 6th यूनिट के प्रॉपरली एक्सप्लेन हो जाएगा पोलराइजेशन की चीज़ आ। सो ये वाली प्रॉपर्टीज़ ये शो करता है। दैन सो अज का टॉपिक सी साडा इलैक्ट्रोमैगनैटिक वेव्स कित्थों प्रोड्यूस होंदियां, क्यों प्रोड्यूस होंदियां, की इहदियां प्रॉपर्टीज़ आ। सो इहदियां प्रॉपर्टीज़ दैट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है पंजाब बोर्ड दे विच, ये चैप्टर ही 2 मार्क्स का आंदा आ। सो इलैक्ट्रोमैगनैटिक वेव्स ध्यान ना पढ़ लियो, दी डेफिनेशन ध्यान ना लर्न कर लियो। सोर्स वगैरह तो इन्ना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो जस्ट इंट्रोडक्शन के लिए दसिया गया। सो प्रॉपर्टीज़ अच्छी तरह ना कर लेना। अगर इस लैक्चर च किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो तुसीं पुछ सकदे आ। थैंक यू।